गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक नंबर 37 सोल्व कराऊंगी। बहुत ही आसान से आपकी वर्कशीट और छोटी सी वर्कशीट है। तिथि 7 अक्टूबर 2021 है और अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम आप जैसे हमेशा लिखते आ रहे हैं ऐसे ही लिखेंगे। बच्चों बताइए, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो सारे बच्चे बताएंगे, सोचेंगे कि लोकतंत्र क्या है। देखो, लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, है ना। लोकतंत्र क्या होता है, जैसे कि जहाँ पर हमारी सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और चुनी कैसे जाती है, वोट के माध्यम से। और वोट देने का अधिकार सभी वयस्क मताधिकारी को होना चाहिए, यानी जो 18 साल से ऊपर हैं उनको सभी को, चाहे वो किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हुआ हो, उसको वोट देने का समान अधिकार होना चाहिए। और वोट के द्वारा ही, जनता के द्वारा जब हमारी सरकार चुनी जाती है तब हम इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकारों द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करती है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। शासकों मतलब हमारी सरकार को, जो हमारे जितने बड़े अधिकारी होते हैं, क्योंकि ये एक के बाद एक चैन चलती रहती है, आपको पता ही है ना। पहले छोटा नेता, फिर बड़ा, फिर लास्ट में जाके हमारा पीएम चुना जाता है। इस तरह से जो है सारी की सारी ये चैन चलती जाती है और जहाँ पर लोगों के द्वारा चुना जाता है शासन, वहाँ पर जो है लोकतंत्र कहलाता है। जैसे कि हमारे भारत में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारी जो भारत है वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक देश व्यवस्था है यहाँ की। तो हमारे भारत में जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना जाता है। ये आप पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान में, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। चलिए, अब बच्चों कुछ आसान से MCQ दिए गए हैं, मैं आपको सही उत्तर बता रही हूँ, आप लोग ऐसे ही अपनी कॉपी में कर लेना। सही विकल्प के गोले को नीले या काले पेन से भरिए। चीनी संसद को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? राष्ट्रीय जनसंसद, संसद, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी या पीपल्स कांग्रेस। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे पहले का डी। क्या लिखेंगे? डी आंसर इसका सही रहेगा। दूसरा देखिए, चीनी संसद में पूरे चीन से लगभग कितने सदस्य आते हैं? 2000, 2500, 3000 या 3500? बच्चों आते हैं 3000। आप लोग बस इसको लिखकर लर्न कर लेना, ठीक है। कितने आते हैं? पूरे चीन से लगभग 3000 सदस्य आते हैं। मैक्सिको हर कितने साल बाद अपने राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए चुनाव आयोजित करता है? बताइए बच्चों। मैक्सिको में हर 6 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होता है। कितने साल बाद होता है? 6 साल बाद होता है। तो तीनों के आंसर आपको पता चल गए। पहले का डी है, दूसरे का बी, तीसरे का भी बी रहेगा। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। एस्टोनिया ने अपनी नागरिकता के नियमों को इस तरह से बनाया है कि रूसी अल्पसंख्यक ने संबंधित लोगों को हासिल करने में मुश्किल होती है। क्या मुश्किल होती है? आर्थिक अधिकार, महिलाओं के वोट का अधिकार, मतदान का अधिकार या उपरोक्त सभी। इसका आंसर बच्चों आपको बी लिखना है, मतदान। मतदान मतलब वोट का अधिकार, ठीक है। जिम्बाब्वे के नेता ने आज़ादी के बाद से ही देश पर शासन किया। कौन से नेता हैं जिम्बाब्वे के बच्चों? रॉबर्ट मुगाबे। याद रखना, जिम्बाब्वे के नेता रॉबर्ट मुगाबे ने आज़ादी के बाद से ही देश पर शासन किया है। निम्न में से किस देश ने 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था? बताइए। सऊदी अरब। कहाँ की महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था 2015 से पहले, यानी कि अब से 6 साल पहले भी सऊदी अरब की जो महिलाएं थी वो वोट नहीं डालती थी, है ना। इस मामले में वो देश बहुत ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन अब 2015 से वहाँ पर भी महिलाओं को वोट देने का समान अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से बच्चों आपके मैंने सही ऑप्शन बता दिए हैं। आज की यही आपकी छोटी सी वर्कशीट थी और काम को पूरा कर लीजिए आप लोग। थैंक यू बच्चों।